नमस्कार। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ डे, आज हमारी जो हेल्थ टॉक में गेस्ट हैं डॉक्टर अंबालिका गुप्ता जी हैं। और ये एक वेल नोन फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और मैं इनसे कहूँगी कि आप अपना मैम ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार मीतू जी। मेरा नाम अंबालिका गुप्ता है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी क्लिनिक फिजियो वर्क्स क्लिनिक के नाम से दाऊदपुर काली मंदिर में है। इंटरनेशनल हेल्थ डे पर यही बोलना, एक टैग लाइन होती है कि सब खाते पीते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो या सबसे ज्यादा जरूरी तो इसी बातों को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। हाँ, और बताइए। तो ठीक है। और मैं भी अपना बता देती हूँ, मैं हूँ एक डाइटिशियन, न्यूट्रिनिस्ट, हेल्थ कोच, योगा ट्रेनर। और हम कंबाइंड आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो मैम, क्वेश्चन आपसे ये था कि इस समय आप ऐसे क्या रिकरेंट केसेस देख रहे हैं जो हेल्थ के इशू हैं, जो आपके फिजियो में के लिए आ रहे हैं रिलेटेड टू हेल्थ। अगर टॉपिक कहें तो उसमें बोन हेल्थ मुझे लगता है कि ये केसेस, यस, आप हमें बताएं। मीतू जी, इस टाइम तो सबसे ज्यादा हमारे पास जो आ रहे हैं ना, एक्सीडेंटल हैं। मतलब फ्रैक्चर, बोन का फ्रैक्चर तो कॉमन होते जा रहा है। जरा सा भी लोग स्लिप होते हैं, जरा सा भी कहीं भी मोच आती है तो स्ट्रेन और स्प्रेन तो अब आ ही नहीं रहा है लोगों का, सीधे बोन बोन का ही ब्रेकेज हो जा रहा है। हड्डियां ही टूट जा रही हैं। मेन तो उसमें देखा जाए तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी आज के टाइम में 30+ कहें या फिर टीन एज से ही स्टार्ट हो जा रहा है। लोगों की जो डेली एक्टिविटी कह सकते हैं कि उसमें उन्होंने अपनी डाइट को भी सही से नहीं कर रहे हैं फॉलो, अपनी एक्टिविटी नहीं दिखा रहे हैं। इसकी वजह से उनकी कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस कॉज बन जा रहा है। उसकी वजह से हड्डियों का ब्रेकेज होना बहुत कॉमन होते जा रहा है। अगर हम एल्डरली एज पे जाते हैं तो वहां पे हमें डीजनरेटेड चेंजेस भी बहुत जल्दी अब देखने लगे। पहले होता था कि 60 के बाद ही डीजनरेटिव चेंजेस होते थे बोन के जॉइंट में। बट आज के टाइम में वो 30 के बाद से ही स्टार्ट हो जा रहे हैं। यस उसका मैम, भी ये, एक रीजन यस, ये। बिल्कुल। हाँ, उसका मैं भी यही एक रीजन है कि अकॉर्डिंग टू WHO ये बताना चाहूंगी कि उनके अकॉर्डिंग जो रिसर्च हुई है, हिप फ्रैक्चर के केसेस पूरे वर्ल्ड वाइड में 2 मिलियन पर ईयर हो रहे हैं, जिसमें कि मोस्ट कॉमन है फीमेल्स में। फीमेल्स और में। या और साथ ही अगर देखा जाए तो ऑस्टियो अर्थराइटिस, जो कि आपने कहा कि डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें कार्टिलेज ब्रेक डाउन करना शुरू हो जाता है। और इसको माना जाता था कि आफ्टर ये मेनोपाज होता है ना। तो बट अभी तो देख रहे हैं कि ये अर्थराइटिस, आप ही बताएंगे कि कितना कॉमन होता जा रहा है ये। जी मैम। तो ये इसका अब कोई एज लिमिट नहीं है। आ, है नहीं, ना। अब तो नहीं रहा। अब तो स्टार्टिंग हो जा रहा है। कहीं कोई भी इंजरी हो रही है, लिगामेंट इंजरी भी हो रही है, उसके बाद भी अर्थराइटिस वहां पे स्टार्ट हो जा रहा है। जिस भी यस। एज में लोगों की हड्डियां ब्रेकेज हो रही हैं, उससे रिलेटेड जितने भी ज्वाइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें होने लग रहा है। तो मैम, आप क्या रीजन बताएंगे इसका कि ये जो हैपनिंग हो रही है, और इसके पीछे क्या मेन कॉज है। मीतू जी, सबसे मेन कॉज तो वही है कि लोग डाइट अपनी सही नहीं रख रहे हैं। रूटीन अपनी सही नहीं रख रहे हैं। इतनी भाग दौड़ अपनी लाइफ में लोग बना ले रहे हैं कि ना खान पान पे ध्यान देते हैं, ना खुद की फिजिकल एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं। अगर ये दो चीजें अगर लोग सही रखें तो फिर कोई दिक्कत ही ना हो। तो बिल्कुल, सबसे आपने पहले तो बहुत डाइट को सही कहा। करें। यस। हाँ, हम्म। कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। जितने भी लोग जंक फूड, फास्ट फूड खा रहे हैं उसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी रहती है। उसमें कहीं से भी नेचुरल फॉर्म में तो मिल ही नहीं रहा है, और इसी वजह से इसका ज्यादा होता है। दूसरा, वो एक्टिविटी कुछ नहीं करते हैं, दिन भर सिटिंग जॉब, या फिर अगर स्कूल गोइंग है तो वो कॉलेज गोइंग, इन सब चीजों में ऐसे हो रही हैं चीजें। तो एक्टिविटी बहुत जरूरी है। लोगों को फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी चाहिए। योगा या एक्सरसाइज या जुम्बा कुछ भी करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक ही करना चाहिए, पर जरूर करना चाहिए। यस, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि डाइट हमारी बहुत ही डिस्टर्ब है। अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, सिटिंग जॉब ज़्यादा है। और इसकी वजह से साथ ही साथ देखा जाए, कहीं ना कहीं एंजाइटी और प्रेशर, या कुछ मेंटल इश्यूज हैं, स्ट्रेस है, इन ये भी काफ़ी हद तक रीज़न है। और सिटिंग जॉब की वजह से, सीडेंट्री लाइफ की वजह से एक्सेस जो है, एक्युमुलेशन होना फैट का और ओबिसिटी का होना।
और साथ में मैं मानती हूँ कि स्लीपिंग साइकिल भी डिस्टर्ब होना, बहुत लेट नाइट तक जगना, और जो है अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना, ये भी एक रीज़न है। और इस तरह के हाँ। ईटिंग, और एक्चुअली एक और चीज़ है कि इनटेक ऑफ जो हाइड्रेशन लेवल है, वाटर का इनटेक, ये भी प्रॉपर नहीं होना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर बहुत अच्छा प्ले रोल करता है। आप भी जानते हैं कि बोन के बीच में जो हमारा दो बोन के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, वो लिक्विड है। ये जो है, इसमें वाटर का इंटेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, कैल्शियम की डिफिशियंसी का होना, चूंकि हम ऐसे मतलब जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करने लगे हैं, जो कि एसिडिक फूड होता है। और एसिडिक फूड, हमारी बॉडी तो अल्कलाइन है, वो वर्क करती है हेल्दी। हेल्दी बॉडी एक अल्कनाइन बॉडी होती है। जितना ही हम नेचुरल फूड्स आइटम इंटेक करेंगे, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन सीरियल्स, उतनी ही हमारी बॉडी अल्कलाइन होगी। ब्लड का पीएच भी अल्कलाइन ही होता है। तो हेल्दी बॉडी अल्कलाइन बॉडी होती है। अब हम जब जंक फूड और इस तरह के आइटम्स लेंगे तो बॉडी एसिडिक होना शुरू हो जाएगी। और साथ में एक मेरा मानना है कि अल्कोहल का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। ये जो है हमारे जितने भी हमारे जो विटामिन्स हैं, इनके अब्जॉर्प्शन को रोक देता है। और केवल डाइट में हमारे कार्ब्स, फैट और प्रोटीन ही नहीं, मल्टी विटामिन्स और जो मैं ये कहूँगी मिनरल्स हैं बोन हेल्थ के लिए, इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। तो बोन हेल्थ की जब बात आती है तो बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है बोन हेल्थ के लिए। और साथ ही साथ विटामिन डी का, क्योंकि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी भी मस्ट है। मोस्टली डिफिशियंसी देखी जाए तो विटामिन डी की लोगों में बहुत ज़्यादा आ रही है। और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो वर्कआउट तो एक बहुत बड़ा मेन कॉज तो है ही, क्योंकि हम जितनी एक्टिविटी करेंगे उतनी ही हमारी मसल्स स्ट्रेंथन होंगी। और जब मसल्स स्ट्रेंथन होंगी तो बोन जो है उसको वो सपोर्ट करेंगी। और बोन तभी हेल्दी होंगी जब हमारी डाइट अच्छी होगी। और कैल्शियम रिच डाइट के लिए हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, ये सारी चीज़ें, एग्स वगैरह लेना पड़ेगा, जिससे ये कैल्शियम के रिच सोर्स हैं। अब देन बात जब आती है कैल्शियम और विटामिन डी की, तो साथ में एक जो ये डिजेनरेटिव डिजीजेस हो रही हैं, इनमें एक बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ होती है इन्फ्लामेशन का हो जाना, है ना। अर्थराइटिस भी एक तरह का इन्फ्लामेशन ही है, क्योंकि जब कार्टिलेज वहाँ से डीजनरेट होनी शुरू हो जाती है तो बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। और ये रिपोर्ट में सीआरपी और ईएसआर में प्रॉपरली ये इंडिकेट करता है ये लेवल। तो हमें ओमेगा 3 रिच डाइट लेनी चाहिए। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन से फाइट करता है, इसीलिए कहते हैं कि फ्लैक्स सीड, वॉलनट्स या फैटी फिशेज हैं, इनका कंजम्पशन करते रहें। साथ ही में सिलेनियम और जिंक का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हमारी बोन हेल्थ के लिए। तो इस तरह से अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, प्रोटीन रिच डाइट क्यों, क्योंकि जब हम कुछ भी वर्कआउट करते हैं तो फिर उसको रिगेन करने के लिए मसल्स में जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ रहा है या वर्कआउट के समय, तो उसको प्रॉपर मतलब मेंटेनेंस और बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन रिच डाइट भी होना जरूरी है। तो ये इस तरह से डाइट का बहुत ही मतलब कहना चाहिए वास्ट रोल है। ये आप मानते हैं ना बिल्कुल भी। और किस तरह के जी, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल। आप एक्सरसाइज बहुत करें। अच्छे से इंफॉर्मेशन सारे माइक्रो हाँ। न्यूट्रिएंट्स के बारे में दी। यस। बहुत ही हेल्पफुल रहा। अगर हाँ। देखा जाए तो हाँ। आपने कोई भी विटामिन आपने छोड़ा ही नहीं, सब बता डाली हाँ। कि क्या क्या बोन हेल्थ के लिए कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। आपने बहुत ही इस अच्छा समय इसका एक्चुअली विस्तार दिया। देखा जाए तो जो जो भी डिजीज हो रही हैं, चाहे वो डीजेनरेटिव हो रही हैं या ये, इनमें जो हाँ, है ना मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स का ज्यादा रोल प्ले है। किसी को भी कार्ब्स, प्रोटीन, प्रोटीन का तो मान भी सकते हैं, बट कार्ब्स और फैट की किसी को डिफिशियंसी नहीं हो रही है, क्योंकि भर भर के वो तो कार्ब्स बढ़ ले रहे हैं, जाता है। वो बड़ी बढ़ी जा रहे हैं। प्रोटीन तो एक्चुअली बढ़ ही बिल्कुल जा रहा है राइट। सबका। और नेक्स्ट अगर हम देखें ना तो फैट्स में भी लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारे हेल्दी फैट्स कितना इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारे हार्मोन सिंथेसिस में। तो हेल्दी फैट्स नट्स और हम्म। सीड्स में पाए जाते हैं। और जब हमारे हार्मोन्स एज अ फीमेल, अगर हमारे फीमेल हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे तो इम्बैलेंस ना होने की वजह से ये सारी डीजेनरेटिव डिजीजेस जो होती हैं, कहा जाता था मेनोपाज के बाद होती हैं, बट ये अर्ली भी होने लगी हैं। तो इसके लिए आप प्रॉपर जो है एवरीथिंग पे कंबाइंड रोल करें और होलिस्टिक अप्रोच रखें। मैम, एक्सरसाइज में आप क्या बताना चाहेंगी कि ऐसा वो वर्कआउट या एक्सरसाइज करें जिससे उनके लेग स्ट्रेंथन रहें
और बोन हेल्थ भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जितना हम एक्टिविटी करेंगे उतनी ही हमारी बोन्स की हेल्थ और उतने ही हमारे मसल्स स्ट्रेंथन होंगे। तो प्लीज आप इसे थोड़ा सा डिटेल में हमें बताएं कि क्या करना चाहिए। हाँ, अगर भागदौड़ भरी जिंदगी में अगर सोचना है कि हम कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट अपने कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहले तो वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप जरूरी है, मस्ट है कि अगर आप उसको ना करके डायरेक्ट एक्सरसाइज या कुछ हम्म। भी अगर कर लिए तो मसल पुल हो जाएगी, फिर वो आगे और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो अगर 5 से 10 मिनट का अगर वार्म अप कर लेते हैं तो वो ज्यादा सही रहता है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि वॉक करें। वॉक करते करते अपने हर जितने जॉइंट जितने नियर बाय उनको लग रहा है कि हाँ रिस्ट का, एल्बो का, शोल्डर का हम स्ट्रेचिंग कर लें तो वो भी साथ में वॉक करते करते कर सकते हैं। योगा बहुत ही बेस्ट है। योगा अगर जो लोग जिनकी बॉडी, हाँ योगा तभी करें जब उनका बैक का मसल्स स्ट्रांग रहे। लोग बहुत जल्दी जल्दी उनका ये होता है कि हम सूर्य नमस्कार स्टार्ट कर हाँ। दें, और नहीं। बैक की मसल्स अगर वीक रहती है मीतू जी तो फिर वो तुरंत ही यस। नेक्स्ट डे क्लिनिक आते हैं कि मैंने एक्चुअली ये स्टार्ट किया और यस। ये तो प्रॉब्लम हो गई। मुझे मेरे तो पास अभी पहले, एक, हाँ, मैं यही हाँ कह रही थी कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का योगा में जरूर ध्यान रखें, किसी भी एक्सपर्ट के बिल्कुल पास जाके बहुत जिसको जरूरी है। क्या कराना से ज्यादा क्या नहीं कराना है इस बात पे जरूर क्या नहीं फोकस करें। कराना है इस बात पर यस। ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बिल्कुल। अगर जब भी कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो हमें अपने बैक की, हमें अपनी सर्वाइकल की, सबकी पहले स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो होती है वो जरूर करनी चाहिए। अगर वो कर लेते हैं उसके बाद हम कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लोग हाँ ये भी करते हैं, जो ओबेसिटी वाली प्रॉब्लम होती है वो पहले सोचते हैं कि हम एब्स का स्टार्ट कर लें। एब्स का पहले नहीं करना चाहिए, पहले बैक ऑल जॉइंट सारी जब आपकी स्ट्रांग हो जाए देन लास्ट में आप अपनी एब्स के लिए प्लैंक या जो करना है आप करिए। अगर स्टार्टिंग में ही इसी से हम कर लेते हैं तो फिर वो दिक्कत बढ़ जाती है। फिर कुछ दिन के बाद जो भी क्लाइंट रहते हैं ना वो बंद भी कर देते हैं कि मेरा करने से प्रॉब्लम और बढ़ यस। जाता है। यस, तो बिल्कुल डेफिनेटली। वार्म अप करना, वॉक करना, कार्डियो की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, ऑल जॉइंट की करनी चाहिए, छोटे से छोटे जॉइंट का भी मूवमेंट जरूर कराना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके करें। अगर उन्हें प्रॉब्लम होती है तो अपने नियर बाय में कहीं भी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से जाके पूछ लेना चाहिए, एक बार कंसल्ट कर लेना बिल्कुल चाहिए। अगर योगा डेफिनेटली। योगा करना भी है तो बिना योगा ट्रेनर या किसी के सुपरविजन के बिना नहीं करना चाहिए। वो अगर वीडियो देख के, आजकल तो यूट्यूब वगैरह देख के ही लोग दो चार देख लिया बस वो स्टार्ट कर देते तो वो गलत है। आप अपनी अपने जाइए, अपनी बीएमआई जहां भी नजदीकी यस। सेंटर पे जाके बीएमआई देखना और सारी चीजों को पहले अपना देख लेना चाहिए कि हमारी मसल्स कितनी है, फैट कितनी है, उसके बाद से स्टार्ट करें तो एक सिस्टमेटिक करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और गुड्स हार्मोन्स फिर निकलते हैं। नहीं तो फिर वही होता है यस। कि नहीं मैं इतना कुछ कर हाँ, ली वो और इतना वो स्ट्रेस फिर में बॉडी को डिप्रेशन में दे ही लोग देते हैं चले जाते क्योंकि हैं। वो सोचते हैं कि सब कुछ बहुत शॉर्टकट में चले जाते हैं। आप सोचिए अगर हाँ, फैट का, शॉर्टकट के चक्कर में यस, ये चीजें होती हैं। हाँ, तो फैट का accumulation एक दिन में तो हुआ नहीं है। आपने उसे न जाने कितने सालों से इकट्ठा किया है, तो कैसे वो इतनी जल्दी रिड्यूस होगा। अगर साइंटिफिकली हाँ, देखा जाए तो हमें जो है 1 मंथ में 2 kg से ज्यादा रिड्यूस करना भी नहीं चाहिए। एक हेल्दी डाइट भी नहीं लेनी चाहिए। चाहिए और प्रॉपर। तो अगर कोई शॉर्टकट में कह रहा है कि नहीं मैं 10 kg रिड्यूस करा दूंगा, 5 kg रिड्यूस करा दूंगा वन हाँ, मंथ में, तो इससे तो इतना बचना शॉर्टकट, चाहिए लोगों को। हाँ, क्योंकि फिर वो इश्यूज आपके स्ट्रेस हो जाएगी बॉडी, और कहीं ना कहीं वो निकलेगा ही, चाहे बोन हेल्थ में निकलेगा, मसल्स मास में। तो बहुत बहुत सही आपने कहा कि कहीं भी कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, इसीलिए मैंने अपने सेंटर में सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, बीसीए करती हूँ, बीएमआई निकालती हूँ, और बीसीए करके उनका प्रोटीन कितना इनटेक है, मसल्स मास कितना है, विसरल फैट कितना है, मतलब 3 टाइप्स के फैट, जिसमें विसरल फैट सबसे खतरनाक फैट है, सबक्यूटेनियस फैट, एब्डोमिनल फैट। ये सारे फैट उनको बिल्कुल दिखा देते हैं कि ये देख लीजिए ये कंडीशन है आपकी। अब इसके बाद आप क्या करना चाहेंगे, जो भी करेंगे स्लोली जाएंगे, हम स्लोली जर्नी पे जाएंगे कि बॉडी जो है वो स्ट्रेस में ना जाए, है ना। तो ये बहुत है कि जी बहुत बिल्कुल। ध्यान से एवरी चीजें करनी है। बिल्कुल, आपने सही कहा। हम्म। और क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप एज अ वर्ल्ड हेल्थ डे। मैंने तो पहले ही लाइन में बोल दिया कि सब क्या, लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मस्त रहें सब और, लोग अपनी डाइट को मेंटेन रखें, एक्सरसाइज करते रहें। और अगर स्वास्थ्य, एक हेल्थ इज वेल्थ जो बोला जाता यस, है कि स्वास्थ्य से बढ़ डेफिनेटली। के कुछ भी नहीं है। यस। तो आपके मैं पास तो कितनी भी सबको यही वेल्थ हो, कहूंगी। अगर हेल्थ ना हो तो उस वेल्थ का
क्या ही कोई मतलब है। मतलब नहीं है। तो थैंक यू सो मच जी जी। इतनी अच्छी टॉक के लिए और इतना अपना इम्पोर्टेंट समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक ओके। यू सो मच।